कलिंग देश के राजा बहुत ही सनकी थे। एक बार उन्हें सबसे लंबी कहानी सुनने की सनक पैदा हुई। उन्होंने अपने दरबार में यह घोषणा की कि जो भी मुझे सबसे लंबी कहानी सुनाएगा, मैं उसे अपने राज्य की सबसे बड़ी जागीर इनाम में दूंगा और इसके साथ ही उसे मुंह मांगा इनाम भी दूंगा। राजा के आदेश का पालन करते हुए पूरे राज्य में यह मनादी कराई गई कि राजा सबसे लंबी कहानी सुनना चाहते हैं और जो भी राजा को सबसे लंबी कहानी सुनाएंगे उसे एक बहुत बड़ी जागीर इनाम में दी जाएगी और साथ ही उसे मुंह मांगा इनाम भी दिया जाएगा। यह सुनकर बड़े बड़े कहानीकार राजा के दरबार में उपस्थित हुए और उन्होंने लंबी लंबी कहानियाँ राजा को सुनाई। राजा जब पूरी कहानी सुन लेते तो सोचते अब तो कहानी सुन ही ली है, क्यों बेकार में मैं इन्हें अपनी जागीर दूं और मुंह मांगा इनाम दूं। वह यही कहते कि मुझे ये कहानी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और यह बहुत लंबी कहानी नहीं है और उन सभी कहानीकारों को जेल में डाल देते। एक बार एक नवयुवक के पिता कहानी सुनाने के लिए दरबार में पहुंचे और उन्होंने भी राजा को बहुत लंबी कहानी सुनाई, लेकिन राजा ने फिर वैसे ही किया और उस नवयुवक के पिता को जेल में डाल दिया। यह देखकर उस नवयुवक को बहुत ही बुरा लगा और उसने ये ठान लिया कि वह राजा को इस बात का सबक सिखा के ही रहेगा। अगले दिन वह दरबार पहुंचा और उसने राजा से कहा कि उसके पास एक बहुत लंबी कहानी है जो कि वह राजा को सुनाना चाहता है। राजा ने कहा ठीक है, शुरू करो। तब उस नवयुवक ने कहा कि एक बहुत बड़ा खेत था जिसमें किसान बाजरा के बीज बोया करता था। उस खेत के पास ही एक बहुत बड़ा पेड़ था जिसमें बहुत सारी चिड़िया रहती थी। जब किसान वो बीज बोता तो सारी चिड़ियाँ आती, दाना चुगती और फुर्र हो जाती। इस तरह से किसान बहुत परेशान हो गया। किसान ने सोचा कि अब वह अपने खेतों की देखभाल स्वयं करेगा। यह सोचकर उसने अपने खेतों की रखवाली खुद करना शुरू कर दिया। लेकिन चिड़िया भी कम नहीं थी, उन्होंने भी एक योजना बनाई। अब एक चिड़िया आती, एक दाना चुगती और फुर्र। फिर दूसरी चिड़िया आती, दूसरा दाना चुगती और फुर्र। फिर तीसरी चिड़िया आती, दाना चुगती और फुर्र। राजा ने कहा मैंने तेरी बहुत फुर सुन ली, आगे तो बोल। तब उस युवक ने कहा हाँ महाराज। आगे फिर एक चिड़िया आई, उसने दाना चुगा और फुर्र। राजा को बहुत गुस्सा आया। राजा ने कहा बहुत फुर हो गई, कहानी को आगे बढ़ाओ। तब उस नवयुवक ने कहा महाराज ऐसे कैसे कहानी आगे बढ़ेगी, एक एक चिड़िया आएगी, दाना चुगेगी और फुर्र हो जाएगी, तभी तो कहानी आगे बढ़ेगी। आगे फिर एक चिड़िया आई, उसने दाना चुगा और फुर्र। यह देखकर राजा समझ गया कि आज शेर को सवा शेर मिल ही गया और अब मेरे पास कोई उपाय नहीं है। इससे पहले कि ये फुर करता रहे, इसे इनाम देकर भगाते हैं। तब राजा ने कहा हाँ तुम्हारी कहानी काफ़ी लंबी है, मैं तुम्हें पास वाले राज्य की पूरी जागीर इनाम में देता हूँ। तब उस नवयुवक ने कहा वो तो ठीक है महाराज, लेकिन मेरा मुंह मांगा इनाम। राजा ने कहा हाँ वो भी मिलेगा, बोलो क्या चाहिए। तब उस नवयुवक ने कहा आपने जितने भी कहानीकारों को बंदी बनाकर रखा है उन्हें छोड़ दीजिए। इस तरह से किसी को सताना ठीक नहीं है। यह राजा और राजा के देश के लिए अच्छा नहीं है। यह सुनकर राजा को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और उन्होंने नवयुवक को कहा कि तुम बहुत ही अच्छे पुरुष हो, मैं अपनी बेटी का विवाह भी तुमसे ही करूँगा। तो इस तरह से उस नवयुवक की बुद्धिमानी से सारे कैदियों को रिहा कर दिया गया और उस नवयुवक के पिता भी जेल से बाहर आ गए। तो ये थी आज की सबसे लंबी मज़ेदार कहानी। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।